बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अलवारिद एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो भाई स्टूडेंट्स की फरमाइश पे हमने फिज़िक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स जो है उसको भी ओपन किया है। तो स्टूडेंट्स की फरमाइश पे ही आज का हम जो लेक्चर है वो डिलीवर करने वाले हैं, जो कि कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 6 है मैथमेटिक्स का, जिसके हमने कुछ की पॉइंट्स उठाए हैं, जिनमें सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल्स इक्वेशन बोलते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन होगा छोटा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई सर्कल क्या होता है। सर्कल छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि सर्कल क्या होता है, बट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि सर्कल जो है वो हम उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोलते हैं कि सर्कल एक ऐसा किसी भी प्लेन के अंदर बनने वाली शेप होती है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से सारे के सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट होते हैं। यानी हम कहते हैं कि सर्कल क्या है, सर्कल दरअसल एक ऐसी क्लोज शेप होती है प्लेन के अंदर, स्पेस में नहीं बल्कि प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर वो शेप जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से तमाम के तमाम उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं। यानी यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनती है सर्कल की, हम कहते हैं कि सर्कल इज़ बेसिकली अ क्लोज शेप इन द प्लेन इन विच all the points of the circle are equidistant from a specific point, and that specific point is said to be the center. That specific point is said to be the center of the circle, and this closed shape is known as the circle. And any point on the circle, then the distance between center of the circle to any point on the circle is said to be the रेडियस। तो ये रेडियस कहलाता है। वो कोई भी पॉइंट हो सकता है आर्बिट्रेरी पी एक्स का वाई, जिसको हम रिप्रेजेंट उसको कर सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। ये बेसिक हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो आने वाली टर्म्स होंगी उनको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम वो सारा डाटा आपको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कंसिडर दैट कि आपके पास भाई एक सर्कल है, और सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करता है एट पॉइंट सी, और वो सी पॉइंट जो है उसको हम उसके कुछ पॉइंट, उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी एच कामा के से, और कोई एक स्पेसिफिक या आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑन द सर्कल जिसको हम कहते हैं पी एक्स कामा वाई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम कहते हैं लेट सी एच कामा के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी ऑफ एक्स कामा वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम डिस्टेंस को नोट डाउन करें तो हमने ऊपर तो बोल के आपको बता दिया पहले ही कि सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी वो आर के बराबर होगा। इट मीन्स दैट इसको देखते हुए हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि सर जो सी पी डिस्टेंस होता है वो बेसिकली आर के बराबर होता है। ये सी पी डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, हम इसको यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसको निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है, डिस्टेंस फार्मूला क्या बताता है, वो बताता है डी डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देयरफॉर तो यहाँ से हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को x1 y1 का नाम दे देते हैं यानी सी एच कामा के को, और x2 y2 जो है वो पी एक्स कामा वाई को नाम दे देते हैं। तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला जब इस इक्वेशन के अंदर यानी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अप्लाई करेंगे तब ये क्या बनेगा, हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 बनती है, यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूले के लिए यही सेम रूट, आगे x2 की जगह पे आ जाएगा x माइनस x1, एंड व्हाट इज x1 हेयर इज h। तो ये आ जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y2 मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पे x कामा y जो है इनको x2 कामा y2 कंसिडर कर लेते हैं। इसका मतलब y2 की जगह पे आ जाएगा y, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा k। तो ये आ जाएगा इनका होल स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम क्या करते हैं, अंडर रूट को ख़त्म करना है, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वेयर करेंगे तो इस साइड का स्क्वेयर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा x माइनस एच होल का स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। और ये जो इक्वेशन बन चुकी है इसको हम कहते हैं इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ
सर्कल। ये बेसिकली सर्कल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके अंदर सेंटर कहाँ पे लाई करता है, एच कॉमा के जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है यहाँ पे। और इससे एक सिर्फ बनता है, एक एमसीक्यूज बन सकता है, वो पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये हो तो एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन बताएं जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करता हो। अगर वो ओरिजिन पे लाई करता होगा तो उस वक्त सी एच कामा के की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सी जीरो कामा जीरो। आप इस जीरो कामा जीरो को जब यहाँ पे पुट करेंगे यानी एच की जगह पे भी जीरो और के की जगह पे भी जीरो आ जाएगा, तो सिंपल आपके पास रह जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इट मीन्स दैट ये भी एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल है और ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। अब सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम उठा रहे हैं और हम क्या करेंगे उसको सॉल्व कर देंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सी अंडर रूट ऑफ 2 कामा -3 अंडर रूट 3। तो ये जो है ये है बेसिकली हमारे पास, मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ, सी एच कामा के इज इक्वल्स टू सी अंडर रूट 2 कामा -3 अंडर रूट 3 और रेडियस आर वो वैसे लिखा हुआ है। तो हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल लगाएंगे क्योंकि हमें पता है, हम लिखेंगे सोल्यूशन में सिंस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस एच एंड व्हाट इज एच हेयर, एच हेयर इज under root of 2 whole square plus y, what y here is only y and k here is -3। अच्छा ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस प्लस अंडर रूट ऑफ 3 उसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर, उसमें रेडियस आ जाएगा और वो आ जाएगा क्या 2 अंडर रूट ऑफ 2, इनका आ जाएगा होल स्क्वायर। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनके ऊपर वैल्यूज़ लगाएं या फार्मूलाज इस्तेमाल करें, इनको स्क्वायर कर दें और यहाँ से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो 4 2 ज़ार क्या हो जाएगा 8। इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल बताई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। उसके अलावा हमने उसका एक क्वेश्चन जो है वो आपके सामने सॉल्व कर दिया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी तरह की एक और इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगी जिसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल का नाम देते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।